हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आपको तक क्लियर आ रही होगी फ्रेंड्स। और अभी मैं आपको एक रीसेंट अपडेट दे रहा हूँ जो कि एक हम लोगों के क्रिमिनल फील्ड लॉ के फील्ड से रिलेटेड है। अभी ये रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक अपडेट आई है, जिसमें ये बात आई है सामने की सीबीआई ने 4 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है मुंबई की कोर्ट के अंदर। और अब यहाँ पर दो तीन बातें मैं बताऊंगा कि इसमें जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें सीबीआई का ये कहना है कि कोई फॉल प्ले नहीं हुआ था, ऐसा कोई भी साक्ष्य उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अब इस केस में दो चीज़ें मेरे को बताना जरूरी है कि इस केस में जो अक्यूज थी महिला, उनका नाम है रिया चक्रवर्ती। एक्टर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये मामला बन रहा था। तो 4 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने बात आई कि रिया चक्रवर्ती जो हैं उनके खिलाफ कोई मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता हुआ प्रतीत नहीं है, या हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है। इट मीन्स नॉट सेंट अप फॉर ट्रायल। तो ये मामला आता है। अब ना हो, आपको अगर ध्यान में होगा तो ये 14 जून 2020 यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है वो मुंबई में लटकी हुई मिली थी। और इसमें नाम आया था रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने पटना में पटना पुलिस के पास जाकर के एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी। उसमें काउंटर एफआईआर भी हुई थी रिया चक्रवर्ती की तरफ से। और ये दोनों एफआईआर में जो दो इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें थी, यानी पटना पुलिस और मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। तो फाइनली क्या किया गया कि सीबीआई को ये मामला हैंड ओवर कर दिया गया, और सीबीआई ने ये 4 साल के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये फाइनली पाया कि ऐसा कुछ भी है नहीं, जो कि यहां पर फॉल प्ले की बात आती है। बाय द वे, अब मैं दो टर्म को आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। फॉल प्ले होता क्या? FOUL, फॉल, PLAY, फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है कि इनके जो मैटर थे इसमें कहीं भी हत्या का मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता, यानी किसी ने इनकी हत्या नहीं की थी, ऐसा कहना है सीबीआई का आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा एक जो टर्म आता है वो है क्लोजर रिपोर्ट। बट व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर रिपोर्ट? तो क्लोजर रिपोर्ट किसको कहते हैं वो भी साथ के साथ समझ लीजिए। क्लोजर रिपोर्ट कुछ नहीं होता, जब सीधे सीधे शब्दों में कहें कि क्लोजर रिपोर्ट का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 189 BNSS में है। अगर मैं सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो सीआरपीसी का सेक्शन था 169। तो अगर आप 169 या 189 BNSS को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे बहुत क्रिस्टल क्लियर कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट सबमिट करती है जहां पर वो कहती है कि अक्यूज्ड के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि अक्यूज्ड के खिलाफ मामला आगे चलाया जा सकता है, यानी कि ट्रायल अक्यूज्ड के खिलाफ चलाया जा सकता है। ये मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कहना है, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, सीबीआई हो चाहे स्टेट पुलिस हो, सीआईडी हो, कोई भी हो सकती है, ये उनका कहना है। लेकिन यहां एक बात याद रखने के लिए है लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रिपोर्ट से बंधे नहीं होते हैं, वो उससे फ्री हैं, उनको ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उस रिपोर्ट को मान ही लें। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शंस का मैंने जिक्र करा, एक होता है 189 और पुराने वाले में 169। तो यहां पर मेरे को आपको दो चीजें शेयर करनी थी, फॉल प्ले और क्लोजर रिपोर्ट। तो चलिए, फिलहाल आज का जो मुझे बताना था वो मैंने आपको शेयर कर दिया। ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव और वीडियोस के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।